अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर ट्यूसडे टेक्निकल टॉक वीडियो। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, जिसमें हम डेटास को भी एनालाइज करेंगे, फेपिलिपी को एनालाइज करेंगे और मुख्तलिफ डेटास को जो है कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम KC 100 के चार्ट पे मूव करेंगे और कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हमारा व्यू बन रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पॉसिबली बुलिश मूव्स जो है वो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर हम फेपिलिपी की डेटा से शुरू करें यहाँ पे, तो हमने आज के दिन में देखा है कि फॉरेन साइड जो है वो मेनली सेलिंग पे थी और लोकल्स की तरफ से जो है वो बाइंग हुई है। फॉरेन साइड पे अगर आप देखें तो मेनली हमने सेलिंग आती हुई देखी है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक्स में हमने मेनली सेलिंग देखी है। उसके अलावा हमने सेलिंग देखी है पावर सेक्टर के अंदर, और अदर जो सीमेंट्स में भी जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग रही। हाउ एवर टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने जो है वो मेनली बाइंग आती हुई देखी। आप ऑल्दो अगर लोकल्स की तरफ चलें तो लोकल्स में आप ये देखेंगे कि इंडिविजुअल्स मेनली सेलिंग पे थे। तमाम सेक्टर्स में उनकी सेलिंग थी सिवाय पावर सेक्टर के, जहाँ पे उनकी बाइंग हमने होती हुई देखी। कंपनीज मेनली बाइंग पे थी। ये जो दो प्लेयर्स हैं मार्केट के, कंपनीज और फंड्स, इनमें जो है वो हमने बाइंग होती हुई देखी। हाउ एवर इंडिविजुअल्स, बैंक्स और ब्रोकर्स वगैरह, ये हजरात जो है वो हमारी मार्केट में आज मेनली जो है सेलिंग पे थे। तो अगर हम वैसे बात करें तो गोरे की तरफ से जो हमने बैंक्स वगैरह में सेलिंग देखी है, इसमें हम एंटिसिपेट कर सकते हैं विद वॉल्यूम्स एंड ऑल के कुछ सौदे जो है वो जो जिन जिन बैंक्स में वॉल्यूम्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल HBL बैंक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं। इसमें हो सकता है कि कोई सौदा हुआ हो। टेक्नोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में ऑल्दो यहाँ पे गोरा, अगर आप वैसे देखें तो वो बाइंग में है नेट में। पर यहाँ पे चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि सिस्टम्स लिमिटेड में आज हमने काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स रखते हुए देखे हैं, तो उसमें जो है वो बाइंग हुई है। और TRG लिमिटेड में, जिसमें आज हमने काफ़ी फिनोमिनल वॉल्यूम्स रखते हुए देखे बाय द वे, उसमें जो है वो मेनली सेलिंग वगैरह हुई है। तो नेट में जो है वो इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने बाइंग होती हुई देखी है। TRG में जो है वो पोजीशन थी, जिस गोरे के फंड की जो है वो मेनली सेलिंग है, वेनगार्ड नाम है उसका। उसकी उसमें जो है वो हमने जो है उसका सौदा होता हुआ देखा है विद लोकल्स। लोकल्स में जो है वो इंडिविजुअल्स के कुछ नाम आए हैं जिन्होंने जो है वो उसको बाय करा है। तो ओवरऑल आई गेस अगर आप मार्केट के आज के फिपिलिपी के डेटा को देखें, तो हम यहाँ पे ये देख के एनालाइज कर सकते हैं कि कुछ मेजर मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनकी मेजर सेक्टर्स में जो है बाइंग थी, जहाँ पे उन्होंने बैंक्स वगैरह लिए हैं। सामने से जो है शायद गोरों के साथ उनके सौदे हुए हैं, गोरों ने बेचा है। और फर्टिलाइजर में सौदे हुए हैं। फर्टिलाइजर में FFC ईफेड में काफ़ी FFC का नोटिस आया था। FFC ईफेड में ओवरऑल जो है इन दोनों में काफ़ी बेहतर काम हुआ। और ये जो है वो था। उसके अलावा कंपनीज की जो है वो मेनली अदर्स में बाइंग थी। अदर्स को जो है वो हम जो है वो ओवरऑल उसमें जो है काफ़ी सेक्टर्स आते हैं, रिफाइनरीज आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आता है, पाक इलेक्ट्रॉन वगैरह ये सब। और इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी और स्टॉक्स आते हैं जिनमें हो सकता है कि गोरे कंपनीज की जो है वो कंट्रीब्यूशन रही हो। इसके अलावा जो एक और चीज़ हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो ये शेयर करना चाहेंगे, ये बाय द वे जो जिस गोरे के जिस फॉरेन फंड की जो है वो हमारी मार्केट में सेलिंग है, उसकी जो जो रफली पोजीशंस थी आज की डेट से पहले, वो लगभग ये थी। जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि उसके पास हब पावर में पोजीशन थी। ये तमाम मेन बोर्ड स्टॉक्स हैं जिसमें उसकी पोजीशन थी। हब पावर, FFC, ईफेड, एंग्रो, ये तीन फर्ट्स के हो गए। फिर ऑयल एंड गैस, OGDC, लकी, UPL, PPL सिस्टम्स, HBL, POL, MTL, PSO, TRG। TRG में आज हमने देखा है कि वॉल्यूम्स लगे हैं कुछ, ऑब्वियसली हो सकता है यहाँ से सेटलमेंट हुई होगी। उसके अलावा PSO में भी जो है वो कुछ वॉल्यूम्स लग के जो है वो हमने सौदे होते हुए देखे हैं। उसके अलावा हब पावर वगैरह में भी हम जो है वो देख रहे हैं। FFC ईफर्ट में भी जो है वो सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिनेरियो हो रहा है। OGPPL में भी जो है वो सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिनेरियो हो रहा है। तो ये तमाम मामला जो है वो चल रहे हैं। ओवरऑल आई गेस अगर आप वेटेज वाइज देखें तो वेटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है उसकी, वो हब पावर में है। और उसके अलावा FFC, ईफर्ट, एंग्रो, ये हमने जो है वो मेनली आप देखें तो बड़े से छोटे की तरफ है। मेनली हब पावर, FFC, ईफर्ट, एंग्रो, OG, लकी, UPL वगैरह, इन तमाम में जो है वो मेनली हमने सेलिंग आती हुई जो है वो मेजर पोजीशन जो है वो फॉरेन है, जिसमें हम जो है वो आने वाले दिनों में, ये हमने रिसेंटली जो है वो कुछ वॉल्यूम्स रखते हुए देखे हैं और सौदे होते हुए देखे हैं। तो आई होप ये चीज़ जो हमने आपके साथ शेयर करी है ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाने में, और अपनी आने वाले दिनों में ट्रेडिंग पोजीशंस को मैनेज करने में। तो आइए हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं। इंडेक्स को अगर हम देखें तो देखिए, इंडेक्स में हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एक थिन रेंज के अंदर, और वो रेंज हमने डिफाइन करी थी
लगभग ये रेंज जहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो ये पर्टिकुलर लेवल रेजिस्टेंस है हमारा, एंड टुवर्ड्स द डाउन साइड हम ये देख रहे थे कि मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे जो है वो राइड कर रही है। उसके अलावा हमने एक और ट्रेंड लाइन शेयर करी थी कि इनकेस अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो फर्दर डाउन साइड मार्केट में देख सकते हैं, और 77,500 का जो है वो हमने जोन आइडेंटिफाई करा था, वो आ सकता है। ओवरऑल हमने ये डिस्कस करा था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। आरएसआई पे भी हमने जो है वो चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करी थी, जहाँ पे हमने ये देखा था कि आरएसआई की अगर आप रेंज को देखें तो एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस रैली, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है अगर आप इसको एनालाइज करें, तो एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस रैली यहाँ से जो लगभग 46,000 का लो लगाने के बाद मार्केट रिकवर हुई थी, मार्केट कभी भी ओवरसोल्ड जोन के अंदर एंटर नहीं हुई है। मार्केट हमेशा इस रेंज से जो है वो ऊपर ट्रेड करती रही है। लगभग इस रेंज के लो को के लो को मार्केट ने जो है वो टेस्ट करा था, जहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 76,500 के जो है वो लोज डिफाइन करे थे। वहां से हमने जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो मार्केट में रिकवरी आती हुई देखी है। टुवर्ड्स दी अपसाइड हाउएवर जो हमने जोन आइडेंटिफाई करा था जो कि इस रेंज का टॉप है, वो लगभग ये जोन है। तो ये चीज़ ये बता रही है कि मार्केट में जो है वो ऊपर जाने की जगह अभी भी मौजूद है मजीद। वीकली पे हाउएवर अगर आप देखें तो वीकली पे एक चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि वीकली पे ऑल्दो वी वर इन अ हाईली ओवरबॉट जोन, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा था कि छोटी मोटी करेक्शन मार्केट में विटनेस की जा सकती है, वो हमने देखी भी। करेक्शन हुई मार्केट में, प्राइस वाइज से ज्यादा टाइम वाइज करेक्शन हुई, टाइम वाइज कंसोलिडेशन हमने होती हुई देखी मार्केट में, और उसका नतीजा ये निकला कि जो आरएसआई एक टाइम पे काफी ओवरबॉट हो गया था, उसके अंदर एक डाउनटेक हमने आता हुआ दिखा है, और फिर से जो है वो एक स्पेस इसके अंदर जो है वो हमें नजर आ रही है कि जो आने वाले टाइम में जो है वो फिल होती हुई नजर आ सकती है। तो ऑल्दो वीकली पे देख के ये अंदाजा होता है कि मार्केट ओवरबॉट है, बट कहीं ना कहीं ये जो रिसेंटली एक डाउनटेक आया है आरएसआई में और प्राइस में, उसकी वजह से जो है वो रूम फिर से बन गया इसके ऊपर जाने का। डेली पे अगर हम देखें, दिस इज कॉल्ड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, डेली पे आप देखें तो डेली पे जगह नजर आ रही है आपको। ये जो मार्केट जब से बुलिश रही है, जो जब हम ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन्स की बात करते हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 30 के नीचे ओवरसोल्ड जोन है और 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन है। ये बहुत ही कंपैरेटिव बेसिस पे जो है वो हम डिस्कशंस वगैरह कर रहे होते हैं। अगर आप वैसे देखें तो जब से मार्केट बुलिश हुई है तब से मार्केट का जो ओवरसोल्ड जोन है वो लगभग 3940 के करीब आ गया है। तो जब 3940 की जोन को मार्केट अप्रोच करती है तो हम कहते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है, और वहां से हम रिकवरीज बनते हुए देखते हैं। ये बेरिश मार्केट नहीं है कि वेयर आरएसआई हैज टू कम बिलो 30। आरएसआई यहाँ पे 40 पे आता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है, और यहाँ से फिर हम जो है वो एंड रिकवरीज की जो है वो एंटिसिपेशन वगैरह कर रहे होते हैं। तो आज की अगर आप क्लोजिंग को देखें, ये डिटेल्ड व्यू तो खैर आपके साथ संडे वाली वीडियो वीकली वीडियो में ही जो है वो हमने शेयर कर दिया था। हाउएवर अगर आप चार्ट्स पे डेली चार्ट्स पे देखें तो डेली चार्ट्स पे यहाँ पे अगर आप जूम इन करके देखने की कोशिश करेंगे तो हो ये रहा है कि मार्केट की जो है वो एक देखें, अगर आप लगभग ये जोन डिफाइन कर दें कि टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो ये रेजिस्टेंस है, और अगर आप एक प्रॉपर जोन डिफाइन करें इनफैक्ट तो ये लगभग जो है ना ये एक जोन है जिसको मार्केट जो है वो ब्रीच नहीं कर पा रही है। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है मार्केट ने इसको टेस्ट करा है, और वहां से जो है वो प्राइस के अंदर जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है मूव्स वगैरह बने हैं, और नीचे जब जाती है तो मैक्सिमम जो है वो इस लाइन तक जाती है, यहाँ से जो है वो रिकवरी वगैरह आ जाती है। तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर क्योंकि आज के वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो वॉल्यूम वाली चीज़ को अगर हम देखें तो पिछले सेशन के मुकाबले में इम्प्रूव हुए हैं, बट जो हमारे पिछले दिनों के जो एवरेज वॉल्यूम्स हैं उनसे लोअर ही हैं। तो वॉल्यूम वाइज आज कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नहीं हुई। हाउएवर आज की जो मार्केट की क्लोजिंग थी इन टर्म्स ऑफ 0.670 पॉइंट्स की अपसाइड आना, ये एक इंकरेजिंग चीज़ अपने आप में जो है वो ज़रूर थी। और कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये वॉल्यूम्स के साथ इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, मे बी कल के सेशन में भी इवन, तो इसके अंदर हम जो है मजीद अपसाइड बनती हुई देख सकते हैं। जो हमारा इवेंचुअल और फाइनल टारगेट है इंडेक्स का, व्यू तेजी लगती है। Any dip would be an opportunity to accumulate. However, if there is any upside in the market, तो we can expect the continuation of the rally towards these ये जो टॉप लगा था हमारा 81,500 से लेके 82,000 के करीब का, ये probably हमें जो है वो फिर फिल होता हुआ जो है वो टॉप हमें जो है वो टेस्ट होता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। ये मार्केट के हवाले से हमारा व्यू था। आइए हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। पहली स्क्रिप्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करते हुए आए हैं। वो एच बी एल है। एच बी एल को अगर आप देखें तो हमने ये एक जोन डिफाइन करा था एच बी एल का, कि ये इसके चैनल का बॉटम है, और हमारा ये व्यू था कि इसको करंट रेट पे और डिप पे जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए। वी विल स्टैंड बाय आवर व्यू। छोटी सी जो है उसके अंदर डाउन साइड हमें नजर आ रही है यहाँ पे, मैक्सिमम इस चैनल के सपोर्ट को जो है टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल जो हमारी कन्विक्शन बन रही है उसकी एक वजह जो है वो ये आर एस आई रीडिंग भी है। आर एस आई पे अगर आप देखें तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक चीज ये हो रही है कि हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर एंटर हो गया है,
और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो प्राइस और आरएसआई के बिहेवियर्स को अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो ऑल्दो प्राइस हैज बिन इन एन अप ट्रेंड, बट जो आरएसआई की रेंज है ना वो टुवर्ड्स द डाउन साइड, आरएसआई हमेशा जो है वो यहाँ पर आता है और यहाँ से हमें रिकवर करता हुआ नजर आता है। तो अपनी जो एक रेंज है जिसको डिफाइन करता है ये अक्सर हर केस में, वो उस रेंज को जो है उसने अप्रोच कर लिया और यहाँ से हम इसके अंदर जो है वो आरएसआई में भी रिकवरी एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसोल्ड जोन हो गया, प्लस आरएसआई की रेंज का बॉटम हो गया, प्लस अगर आप एक और चीज देखें तो जो आरएसआई को डिटेल में पढ़ते हैं उनको ये पता है यहाँ पे इनवर्स डाइवर्जेंस की भी जो है फॉर्मेशन है, विच शोज के देयर 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 द रिकवरी कैन बी एंटिसिपेटेड। अगर आप प्राइस सेक्शन पे देखें तो रिसेंटली हमने जो आज की जो कैंडल देखी है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि कहीं ना कहीं एक बुलिश मूव की जो है वो इंडिकेशन हमें पॉसिबली दे सकता है अगर हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है। एक और अच्छी चीज जो इस चार्ट में हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पे हमें एक गैप भी नजर आ रहा है और प्राइस में जो है वो एक इम्बैलेंस है, गैप की फॉर्मेशन है। कहीं ना कहीं ये गैप भी आने वाले दिनों में फिल होता हुआ नजर आ सकता है। तो HBL वुड रिमेन आर वन ऑफ आर टॉप ट्रेडिंग पिक्स, इसमें जो है वो हमें मजीद काम होता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। सेकंड ट्रेडिंग पिक दैट वी हैव इज पार्क इलेक्ट्रॉन। पार्क इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो पार्क इलेक्ट्रॉन अगेन, ये जो हमारा इसमें व्यू था कि बिकॉज इट्स ट्रेडिंग इनसाइड द इनसाइड द चैनल नियर द बॉटम ऑफ द चैनल, अगर आप इसको देखें, स्टडी करें, और अगर आप आरएसआई पे देखें तो आरएसआई पे जो है वो ये ऑब्वियसली अपनी रेंज के बॉटम में है, और प्राइस पे अगर आप देखें तो प्राइस में जो है वो मल्टीपल टाइम्स इसने फेक ब्रेकडाउन देने की कोशिश जरूर करी बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे वी सॉ अ लॉन्ग ब्रेक, इट क्लोज्ड above this particular level, so that it never breached the support level. Once that we saw it breaching the support level with a downside of 63 paisa, the very next day or the very next 2 days we saw it recovering as well. तो कहीं ना कहीं अपने इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर अगेन ट्रेड कर रहा है, बॉटम ऑफ द चैनल के करीब है। इसके अंदर हम जो है वो रिकवरी का व्यू बना सकते हैं जहाँ पे हमारे टारगेट्स 29 तक के भी हो सकते हैं, जो कि इसके प्रीवियस टॉप्स हैं, विद स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ 22.4 रुपीज। तो इसके अंदर जो है वो हमारा रिकवरी का जो स्टैंस है वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो एटलस होंडा है। एटलस होंडा में हमने एक चीज़ तो ये देखी थी कि अगर आप इस पर्टिकुलर लेग को देखें तो ऑलमोस्ट 38.2% रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट हो गई है, विच इज़ बाय द वे वेरी गुड साइन। दूसरी चीज़ ये है कि आरएसआई पे ऑब्वियसली जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है उसका बॉटम है, प्लस यहाँ पे असेंडिंग चैनल का जो है वो रिटेस्ट हो रहा है, प्लस वी हैव अ की मूविंग एवरेज सपोर्ट ऑफ 50 EMA एज वेल, विच इट हैज़ बीन रिस्पेक्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो यहाँ से रिकवरी का जो हमारा व्यू है, इट लुक्स एट वेरी गुड लेवल्स। छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे डिफाइन करके ट्रेडिंग कॉल पे जो है वो उसमें पोजीशंस ले सकते हैं। आज एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आज पामा के जो नंबर्स आए हैं उसमें हमने देखा है कि मोटरसाइकिल सेल्स में जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है एटलस होंडा की। तो इट कैन पोटेंशियली एक्ट एज अ ट्रिगर एज वेल। यहाँ से रिकवरी की एंटिसिपेशन पे जो है वो इसमें ट्रेडिंग कॉल के लिए जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो है वो एक रिकवरी का व्यू बनाया जा सकता है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो ऑक्टोपस लिमिटेड है। ऑक्टोपस लिमिटेड में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें हो रही हैं उसमें से एक चीज़ तो ये है कि इट्स ट्रेडिंग नियर द सपोर्ट ऑफ द सेंडिंग चैनल इट हैज़ बिन ट्रेडिंग इन, और की मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है यहाँ पे, और यहाँ से जो है वो यहाँ पे हमने आज एक बुलिश कैंडल भी विटनेस करी है। वॉल्यूम वाइज भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम वाइज आज ऑल्दो वॉल्यूम हैव बिन डिसअपॉइंटिंग ऑफ लेट, वॉल्यूम्स इसके अंदर जो है इंप्रेसिव नहीं लगे। वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आती है, प्लस यहाँ पे कुछ और कन्फर्मेशन वगैरह मिलती है, तो इसमें भी रिकवरी का जो है स्टैंस बनाया जा सकता है। लो रिस्क अपॉर्चुनिटी है, छोटा स्टॉप लॉस डिफाइन करके अगर आप को यहाँ पे कन्विक्शन बनती है तो इसके अंदर पोजीशंस ली जा सकती हैं। वैसे तो अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें तो ये इसकी सपोर्ट भी है, मल्टीपल टाइम्स इट इज रिकवर्ड फ्रॉम दिस लेवल एज वेल। तो छोटा सा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे डिफाइन करके इसके अंदर ट्रेडिंग कॉल पे पोजीशंस ली जा सकती हैं। लास्ट वीडियो में हमने गरीबवाल सीमेंट पे भी डिस्कशन करी थी, जिसके बारे में हमारा ये कहना था कि ऑलमोस्ट अपने टॉप से अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर लेग की 61.8% रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया इसने, और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल्स के करीब। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर रेंज के करीब इसने अपने आप को बॉटम आउट करा है। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो रिकवरी का स्टैंस बनाया जा सकता है।
RSI भी इसका जो है वो काफी लोअर लेवल्स पे था, रिकवरी का जो है स्टैंस उस पे भी बन रहा था। की फिबोनाची लेवल पे ट्रेड कर रहा है, प्लस ये जो एक जो कंसर्न था इसके प्राइस एक्शन में, वो जो एक इम्बैलेंस था, जो कि गैप बना हुआ था इसकी प्राइस में, वो भी हमें फिल होता हुआ नजर आया ऑफ लेट। तो कहीं ना कहीं अभी गैप फिलिंग हो गई है, प्लस यहाँ पे की सपोर्ट जोन भी है। प्लस अगर हम इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को देखें, तो हम ये देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 44 की मूविंग एवरेज यूज करें, तो लगभग ये 44, इनफैक्ट अगर हम 40 की मूविंग एवरेज यूज करें, तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 40 की मूविंग एवरेज पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है वीकली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पे अगर आप देखें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये रही है कि अगर आप यहाँ से इसको वो करते हुए आए, इनिशियली हमने देखा कि सपोर्ट लेता रहा, मल्टीपल टाइम्स इसने जो है सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफाइन करी, यहाँ पे लगभग जो है वो रिजेक्शन ली, यहाँ पे रिजेक्शन ली, यहाँ पे रिजेक्शन ली, यहाँ पे रिजेक्शन ली, फिर जब इसको ब्रेक करा तो इसके ऊपर राइट करा, यहाँ पे सपोर्ट ली, और अगेन अब इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो अप्रोच कर रहा है। तो ये इसके अंदर जो है वो एक पॉसिबल ट्रिगर है। इसकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा रही है, आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखें, इसके करीब प्राइस एक्शन को देखें, तो सपोर्ट लेता रहा है। और जब इसको एक दफ़ा ब्रीच करा तो फिर इसके नीचे ट्रेड करता रहा, यहाँ पे रेजिस्ट करता रहा, फिर जब इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था, इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो उसके बाद से जब से इसने इसको ब्रेक करा है, तो हैज़ बिन राइडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज। तो ये इसकी जो है रेलेवेंस है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये बहुत ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए जो है वो इसको इसको ब्रीच करा था, फिर यहाँ से अगेन रिकवर कर गया था। तो इसकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है इसके प्राइस एक्शन में। इसके वही बात सीमेंट में को जो है सीमेंट्स में देखा जा सकता है फॉर सम अल्फा प्ले। अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ से रिकवरी के एंटिसिपेशन में जो है वो इसको भी ट्रेडिंग कॉल पे देखा जा सकता है। That's it from today's video, everyone. We have tried to come up with more informative content. We are trying to improve our videos. जैसा कि आपको बताया गया था, we'll be uploading 3 videos weekly. Tuesday technical talk on Tuesday, Thursday technical talk on Thursday, and weekly video session which will help you guys in analyzing stocks. मकसद हमारा यहाँ पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना नहीं होता है, एज मच इंफॉर्मेशन एज वी कैन गिव, वो आपको दें और आपको डिसीजन मेकिंग में और एनालिसिस में जो है वो हेल्प हो। एनालिसिस करना है, हमारी वीडियो का जो है प्राइमरी मकसद ये है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।